मोदी सरकार जो अग्निवीर नाम से नई योजना लाई है, लंबे समय में उसके घातक परिणाम होंगे। इस योजना में सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा, 18 साल के युवा को भर्ती किया जाएगा और 22 साल में उसे रिटायर कर दिया जाएगा। आप पहले सोचिए कि हमें इतने सारे सिपाहियों की जरूरत किस लिए है। अंतर्राष्ट्रीयता के युग में क्या आपको अपने पड़ोसी देशों से युद्ध करने हैं? क्या आपकी आर्थिक हैसियत युद्ध करने की है? क्या आपकी आर्थिक हैसियत नए सिपाहियों को रोज सैलरी देने की है? ऐसे लोग जो ना उद्योग में काम करेंगे, ना खेती में काम करेंगे, ना व्यापार में काम करेंगे, यानी कोई उत्पादक का काम इस देश के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ बंदूकधारी मजदूर बनेंगे। मोदी सरकार का असली मकसद यह है कि इन सिपाहियों को अपनी जनता के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सरकार बड़े पूंजीपतियों के लिए इस दौरान आदिवासी इलाकों में जमीनों पर, खदानों पर कब्जा करेंगे, समुद्र तटों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद यह किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा करवाएंगे। जाहिर है जनता इस सब का विरोध करेगी। जनता के विरोध को दबाने के लिए सरकार को बंदूकधारी मजदूर सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। मोदी सरकार इस देश के नौजवानों को इस देश की जनता के खिलाफ लड़ाने का प्लान बना रही है। इन सिपाहियों को इस देश के मुसलमानों, दलितों, मजदूरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तानाशाही, क्रूरता और बर्बरता को सरकारी सपोर्ट देने के लिए यह सेना तैयार की जा रही है। वरना अंतर्राष्ट्रीय स्थिति तो ऐसी नहीं है कि आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, नेपाल या श्रीलंका से कोई इतना बड़ा खतरा है कि आपकी वर्तमान सेना उससे निपटने में कम पड़ रही है। इसलिए आपको नए सिपाही चाहिए। नौजवानों को हथियारबंद बनाना, उन्हें राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टर बनाना, हिंसक बनाना और अपनी जनता के खिलाफ इस्तेमाल करना, यही फांसीवादियों का एक तरीका होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रायोजित यह सरकार उसी योजना पर काम कर रही है। इसमें पैसा जनता का लगेगा और जनता की जायज मांगों को दबाने के लिए हथियारबंद सिपाही खड़े किए जाएंगे। संविधान को रौंदा जाएगा, लोकतंत्र को कुचला जाएगा, मानव अधिकारों का हनन होगा। विकास के नाम पर जो पूंजीवाद और कारपोरेटीकरण का दौर नई आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद शुरू हुआ है, यह उसका रास्ता आसान करने की ही चाल है। सारी दुनिया में हथियार कम होने चाहिए, सिपाही कम होने चाहिए, सेनाएं छोटी होनी चाहिए, युद्ध बंद होने चाहिए। बच्चों की बड़े पैमानों पर मौत हो रही है, देश के बच्चे भूखे हैं, कुपोषित हैं, माताएं बच्चा पैदा करने में मर जा रही हैं, देश के दलित, आदिवासी कुपोषित हैं, भूखे हैं, बीमार हैं। देश का पैसा उनकी हालत सुधारने में खर्च होना चाहिए, स्कूल, अस्पताल पर पैसा खर्च होना चाहिए। उसकी बजाय आप नए सिपाही, फिर उनके लिए बंदूक, फिर गोलियां, इस पर पैसा खर्च करेंगे। हमें ऐसा समाज नहीं बनाना जिसमें लाखों लोग हथियार बंद हो और बाकी के लोग उनसे डरने वाली जनता। हम संविधान के पहले पन्ने पर वर्णित भारत के लोग हैं। हम भारत को ऐसे हिंसक देश बनते हुए चुपचाप कैसे देख सकते हैं?